जी मैं हूँ आलिया। वाह ये ना मैं हूँ आलिया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्तित हुंजा में। आज हम आपको दिखाएंगे 1100 साल पुरानी सेटलमेंट। जी हाँ, 1100 साल पुरानी सेटलमेंट अल्तित हुंजा में। अल्तित के गलियों से गुजरते गुजरते ये गलियाँ, ये दुकानें और ये सारी सेटलमेंट जो है हमें अलग अलग कहानी बताती हैं। चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो विंटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो टूरिज़म से रिलेटेड हो, तो इस एक ही गली में हमें बहुत सारी स्टोरी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं। आज के इस स्टोरी में हम आपको अल्तित की ये यूनिक सेटलमेंट दिखाएंगे, ये यूनिक गली दिखाएंगे और यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, यूथ कितने एक्टिव हैं, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे। चले मेरे साथ। यहाँ पे हम अल्तित में इस वक्त हम एक लोकल ख़ातून के साथ बैठे हैं जो यहाँ पे रहती हैं, इसी एरिया में रहती हैं, इसी गलियों में रहती है और उनसे हम पूछेंगे कि विंटर्स में जिस तरह से यहाँ पे विंटर स्पोर्ट होता है या फिर ये जो गलियों के रौनकें हैं, ये किस तरह से ये लोग जो लोकल्स यहाँ के इसको कितना इंजॉय करते हैं और इनकी एक्टिविटी क्या रहती है इस दौरान। से छगुरुमुलो दौरान भी बुट एंजॉय चवान सिसिका इतिखितिर राब्तांग बुट में बिचा बुट शुआ मेरा बुट एंजॉय मेरा बुट खुश दिमी वशवान इन का जमेर के मेरा डिस्कार्फ तुम पहले बेश के माहौल मैं खोल तेर अलते माहौलन सही आले तनपीम छगुरुम बस तेजाती मी महकी चंलो मी लामने बस मी मिथारे गुजारा चवाम मी मशियस मिनास के इतियाते जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि अल्तित की ये गलियाँ बहुत सारी हमें स्टोरीज़ बताती हैं और हर एक स्टोरी के बाद एक टैलेंट और आर्ट ही आर्ट हमें नज़र आता है। यहाँ पे हम आगे आते आते यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ थ्रेड आर्ट के यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है और इस तरह के और यहाँ पे चीज़ें हैं। तो ये बनाई हैं हुंजा स्कूल ऑफ आर्ट के बच्चों ने और वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं आर्ट के थ्रू। और मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखी कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यूथ हैं, बच्चे हैं, वो आर्ट की तरफ बहुत फोकस्ड हैं। तो हम मिलेंगे और उन बच्चों से मिलेंगे जिन्होंने ये बनाया है। वहाँ पे मुझे वाइकिंग का एक कैरेक्टर नज़र आ रहा है। कहीं ये वाइकिंग फिल्म का कैरेक्टर तो नहीं है? उसने अपना हुलिया भी आर्टिस्टिक बनाया हुआ है। हेलो, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं आपका नाम क्या है? राशिद। मेरा नाम राशिद है। अच्छा राशिद, ये आर्ट आपने खुद बनाया है? जी मैंने खुद बनाया है। आपका गुरु कौन है, आपको किसने सिखाया? मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। हाँ जी, मेरा कोई उस्ताद नहीं है अभी तक, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कोई उस्ताद पकड़ लूँ। तो हमें बताएं कि थ्रेड आर्ट आपने कब शुरू किया था, आपके साथ और कितने बच्चे हैं जिनको आप सिखा रहे हैं? थ्रेड आर्ट मैंने तकरीबन कोई 6 महीने हो गए जब से मैंने शुरू किया हुआ है। बाकी हुंजा स्कूल ऑफ आर्ट्स में मैं टीचर हूँ। कम्युनिटी के जितने भी बच्चे हैं तकरीबन हमारे पास कोई 20+ स्टूडेंट्स हैं जिनको हम सिखा रहे हैं। चलें आपके अपनी ड्राइंग हमें थोड़ा सा दिखाएं। इधर है, ये अनफिनिश्ड पीस है, मैं आपको बता देता हूँ। इसकी सबसे पहले इसकी होती है आउटलाइन, मतलब इसकी पहली आउटलाइन देनी पड़ती है, ठीक है ना। आउटलाइन के ऊपर इसकी डॉटिंग होती है, जो कि डॉटिंग होती है नेल से। नेल के बाद जाता है थ्रेड, जिस तरह आप देख रहे हैं ये थ्रेड है। जब थ्रेड एक बार शुरू हो जाता है तो उसकी अपनी पैटर्न मतलब जितनी है वो एक ही बार में मतलब ख़त्म हो जाती है। एक ही बार बांध लो, दूसरी बार मतलब वो जब आप काट लोगे उसको वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। बाकी इसके ऊपर मज़ीद काम होने वाली है। ये अनफिनिश्ड है, अभी देख सकते हैं ना, इसके अंदर अभी हमने फिल करने हुए। तो बहुत खूबसूरत आपका टैलेंट है और बहुत खूबसूरत ये आर्ट है। उम्मीद है कि आपकी तरह और आर्टिस्ट हमें इन फ्यूचर गिलगित बल्तिस्तान में देखने को मिलेगी। इन गलियों से आगे चलते चलते आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेस्टोरेंट बनाए गए हैं, जो खाने पीने की जगहें हैं, उनको पुराने कंस्ट्रक्शन पे ही उनको दोबारा से रिनोवेट किया गया है। दोबारा से यहाँ पे सीमेंट के या फिर दूसरे जो आजकल अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन होती है उस तरह से नहीं किया गया है। इनकी जो पुरानी कंस्ट्रक्शन थी, यहाँ पे जो पुराने घर थे, उन्हीं को रिनोवेट करके बहुत यूनिक तरीके से जगह यूटिलाइज़ की गई हैं, जहाँ पे लोग उस पुराने वाइब को एंजॉय भी कर सकते हैं और नमकीन चाय को भी एंजॉय कर सकते हैं।
आप समझ रहे होंगे कि मैं किसी फोर्ट में बैठी हूँ, लेकिन मैं किसी फोर्ट में नहीं बैठी हूँ, मैं एक रेस्टोरेंट में बैठी हूँ और चाय का इंतज़ार कर रही हूँ। ये है एंशिएंट सिप हुंजा और इसको जो है पुराने घर को रिनोवेट करके उसको रेस्टोरेंट बनाया गया है। इसका लुक आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा एस्थेटिक है और यहाँ पे जो हमारे लोकल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उनको डिस्प्ले किया गया है। लाइटिंग बहुत वार्म रखी गई है और यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ हुई है, इसको दोबारा जब रिनोवेट किया गया है, मटेरियल जो यहाँ पे यूज़ हुई है सीमेंट के बजाय जो मड है उसी के साथ घास को शायद मिला के किया गया है। तो एक अलग तरह की वाइब है। बाहर बहुत ठंड है लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कूल है और बहुत मज़ेदार है। अब हम यहाँ चाय पियेंगे और फिर इससे आगे आपको अल्तित के गलियों की रौनकें और दिखाएंगे। अरीना के बिल्कुल टॉप पे हम मौजूद हैं। ये वो पुल है, लोकल्स कहते हैं कि जब अल्तित फोर्ट की कंस्ट्रक्शन हो रही थी तब ये पुल बना था और तब से लेके आज तक ये यहाँ पे मौजूद है। लोग इसको गर्मियों में इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, बच्चे यहाँ पे स्विमिंग करते हैं, बहुत चहल पहल हमेशा इस जगह में रहती हैं। लेकिन काफ़ी साल तक विंटर में ये चौंकी बिल्कुल ऐसे ही पड़ा रहता था और उसके बाद जब द स्कार्फ ने विंटर स्पोर्ट्स का आगाज़ किया तब से यहाँ पे आइस हॉकी खेली जाती है और अल्तित फोर्ट के नज़ारे जो है इस पुल में, इस एरेना में चार चांद लगा देती हैं। लेकिन फिर कुछ चैलेंजेस भी थे और हम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं द स्कार्फ के CEO नसीरुद्दीन। उनसे हम पूछेंगे कि साल ब साल उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था और उस चैलेंज को टैकल करने के लिए उन्होंने क्या सोचा है। इस स्विमिंग पूल में स्कार्फ कोई 7 साल से इवेंट करा रही है कराकरूम इंटरलूड के नाम से। पास्ट हम अगर 7 साल की हिस्ट्री को देखा जाए तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है क्लाइमेट, क्योंकि हर साल फ्रीजिंग वाला जो मामला है वो कम होता जा रहा है। हमारे लिए ग्राउंड को मैनेज करना मुश्किल होता है क्योंकि फ्रीजिंग या टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं गिरता कि प्रॉपर ग्राउंड फ्रीज हो। इसलिए लास्ट ईयर वाला आपको पता होगा हमारा सीज़न 6 जो बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में फ्रीजिंग नहीं हुई थी, हमने इस अपर गोजाल में कराई थी। इस वजह से जो है ना यहाँ टेम्परेचर का बहुत मसला होता है, ईयरली ये फ्रीजिंग बहुत कम हो रही है। इसलिए हमने हमारा इस साल का जो इवेंट है उसको हमने क्लाइमेट चेंज या इस हवाले से इसके साथ इंटीग्रेट किया है। जो भी प्लेयर गोल लगाएगा हर गोल के हिसाब से 3 प्लांट्स लगाई जाएंगी, तो हमने इसको इंटीग्रेट किया है क्लाइमेट चेंज के साथ। और हमने एक कैंपेन भी इस इवेंट में रखी है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रही है वो एक हकीकत है, तो अपकमिंग हमारी जो जनरेशन है, आने वाले जनरेशन के लिए हमने इस अर्थ को, मदर अर्थ को बचा के रखनी है। क्लाइमेट चेंज जहाँ पे पूरे दुनिया को मुतासिर कर रही हैं, यहाँ पे भी साल ब साल लोग कहते हैं कि बर्फ़ जहाँ जमती थी अब वो नहीं हो रहा। इस सीज़न में बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती थी और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनका कहना है कि पहले वो एरिना से बर्फ़ हटा के यानी झाड़ू लगा के और इस तरह साफ़ करके उसके बाद वो खेलते थे, लेकिन अभी तक यहाँ पे बर्फ़बारी नहीं हो रही है जिसकी वजह से आइस नहीं जमता और उसकी वजह से विंटर स्पोर्ट्स में काफ़ी मसले का शिकार है। अब हम आपको अल्तित के एक ख़ास जगह दिखाने वाले हैं। ये वो जगह है जहाँ पे जब भी कोई गैदरिंग होती थी या फिर कोई शादी का कोई इवेंट होता था तो यहाँ पे वो मुनक्किद होती थी, जहाँ पे इस पूरे एरिया के लोग एक ही जगह गैदर होते थे और इस इवेंट को सेलिब्रेट करते थे। इसके अलावा जो गांव के बुज़ुर्ग शहरी हैं वो भी यहाँ पे जैसे कि धूप सेकना या फिर बैठ के बातें करना, तो ये उनकी भी ख़ास जगह है और इस जगह का नाम है चतक। चतक में जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे सोशल गैदरिंग के लिए जगह यूज़ होती थी और आज भी यहाँ पे स्पेशली बच्चे यहाँ पे आके बहुत, आजकल अगर हम देखें तो लोग आजकल के बच्चे मोबाइल के साथ और उस तरह से वो ज़्यादा इंगेज हैं, जबकि जो रियल लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उनसे वो काफ़ी दूर हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे अच्छी बात ये लगी कि बच्चे यहाँ पे वो खेल जो हमने भी बचपन में खेला है, हम इसे वक़ी में डोराख कहते थे, लेकिन अभी हम इन बच्चियों से पूछेंगे कि बुरुश स्कीम इसको क्या कहते हैं और ये क्या खेल रहे हैं यहाँ पे। आप लोग क्या खेल रहे हो बच्चों? चकोर। अच्छा, तो मोबाइल वाले गेम्स में आपको ज़्यादा मज़ा आता है या फिर इनमें? इनमें। आप सब फ्रेंड्स हो?
अल्तित के पुराने इन गलियों में हमें हमारे आबा व अजदाद की याद आती है कि उन्होंने कितनी महारत से ये गलियां कंस्ट्रक्ट की हैं, कितनी खूबसूरती से ये गलियां कंस्ट्रक्ट की हैं। और आज के इस डिजिटल दौर में जहां हम रियलिटी से काफ़ी दूर हो चुके हैं, यहाँ पे आज भी इस कंस्ट्रक्शन की वजह से या इस वाइब की वजह से मैं कहूँगी कि बच्चे अभी भी अपने कल्चर के साथ कितने कनेक्ट हैं और वो कितने सोशलाइज्ड हैं। और उनके लिए यहाँ पे इस एक ही जगह में उनके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी एक्टिविटीज़ हैं कि यहाँ पे जो उनके माँ बाप हैं उनका कहना है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि बच्चे घर में मोबाइल के साथ ही रहें। बाहर उनके लिए इतनी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो विंटर स्पोर्ट्स हों और यहाँ तक कि जैसे हमने आपको दिखाया कि पुराने जो रिवायती हमारे खेल हैं वो भी बच्चे यहाँ पे बड़े शौक़ से खेलते हैं और एक दूसरे के साथ सोशलाइज होते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। इस गली से आगे आते आते आपको यहाँ पे ख़वातीन की बहुत सारे बिजनेसेस नज़र आएंगे। और हुंज़ा में जब भी हम बात करें, ख़वातीन हर फील्ड में मर्द के शाना बशाना जो है वो खड़े हैं, वो काम करते हैं, वो बिज़नेस में बहुत एक्टिवली काम करते हैं। तो यहाँ पे हर साल जो है जब विंटर स्पोर्ट का आगाज़ होता है, नॉट ओनली विंटर, समर्स में भी यहाँ पे ख़वातीन हैं जो अपने बिज़नेस चलाती हैं। और अब हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे खातून से जो यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट चलाती हैं। मैंने ये बिज़नेस तकरीबन 2017 में स्टार्ट लिया था। वहाँ पे ये अल्तित फोर्ट के गेट के साथ मेरा घर बना हुआ था। तो काफ़ी गेस्ट आके पूछते थे कि चाय है, ये पानी है। तो उसी आइडिया से मुझे वो हुआ कि बच्चे मेरे स्कूल जाते हैं, क्यों ना मैं रेस्टोरेंट खोलूँ यहाँ पे। तो वहाँ पे स्टार्ट किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा चला। उसके बाद फिर मैंने स्कूल में कैंटीन खोला। फिर मेरे पास ये मेरे हस्बैंड के दादा का बहुत पुराना घर है, तकरीबन 300 साल पुराना घर है। तो ये वैसे ही पड़ा हुआ था, तो इसको थोड़ा सा रेनोवेट करके मुझे आइडिया आया कि यहाँ पे ये स्विमिंग पूल के साथ एक तो कल्चर भी ज़्यादा वो फोकस हो रहा था। तो मैंने फिर यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे हमारे गांव में हमारा उठना बैठना, हम नीचे बैठते हैं, तो इस हिसाब से मैंने अंदर वो सेटिंग भी इसी हिसाब से की है कि बंदे यहाँ पे आएँ, बैठें और यहाँ पे ट्रेडिशनल फूड या पाकिस्तानी फूड कुछ भी ट्राई करें, माहौल को भी हाँ जी, एंजॉय करें। तो सर्दियों में हम मतलब उनके लिए आग जलाने का सिस्टम भी रखते हैं, फिर गर्मियों में वो चीज़ें उठा के फिर वैसे ही बैठते हैं गेस्ट। तो इस हिसाब से माशाल्लाह फिर आज तक ये तकरीबन 7-8 साल हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा चल रहा है। समर्स के दौरान ही यहाँ पे बिज़नेस चलती हैं, लेकिन विंटर्स में बिज़नेसेस को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब से यहाँ पे द स्कार्फ ने स्टार्ट किया है विंटर स्पोर्ट्स, क्या वो आपके बिज़नेस को हेल्प कर रही है? स्कार्फ ने जब यहाँ पे स्टार्ट नहीं लिया था, वाकई में इस तरह था कि यहाँ पे पीक सीज़न हम बोलते हैं कि अप्रैल मई के महीने से लेके सितंबर तक यहाँ पे काम चलता था। उसके बाद इस तरह होता था कि बिल्कुल जिस तरह से खामोशी छा जाए, और हमारे टोटली रेस्टोरेंट जो भी होते हैं बहुत कम, जिस तरह हम हमारे कारोबार का हम जितना कमाते हैं अपने घर के लिए ना, उसमें से 1% भी उस वक्त हम गेन नहीं करते थे, मतलब हमारे लिए इनकम नहीं होती थी। लेकिन जब से स्कार्फ ने ये काम स्टार्ट किया, जिस तरह यहाँ स्विमिंग पूल में आइस हॉकी का टूर्नामेंट रखते हैं, तो माशाल्लाह जिस तरह सीज़न में हम पूरा चलाते हैं, वो काम यहाँ पे 1 हफ्ते में पूरा हो जाता है। इतने गेस्ट आते हैं, तो काफ़ी चेंजिंग आ गई है। ये गलियाँ और ये सकाफ़त, ये रिवायात, ये वाइब, ये बहुत यूनिक है अल्तित की। और हर एक गली, हर दुकान एक अलग वाइब देती हैं, हमें हिस्ट्री में वापस लेके जाती हैं। और सही मानों में हमें जो है समझ आता है कि कल्चर को अगर ज़िंदा रखते हैं तो वो कितना ज़्यादा जो है वैल्यूएबल होता है। वीडियो यहाँ आज के लिए ख़त्म हो जाती हैं। अगले वीडियो में हम आपको जो है अल्तित फोर्ट लेके जाएंगे और अल्तित फोर्ट के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। तब तक आपने जो है हमारे साथ रहना है और कमेंट में हमें ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी, और ये भी बताएं कि आप अल्तित हुंज़ा कब आ रहे हैं।